हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है मास्क वाली चुड़ैल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मास्क वाली चुड़ैल की कहानी। एक गांव में रुद्राक्ष नाम का लड़का रहता था। उसको बचपन से ही तंत्र मंत्र का बड़ा शौक था। रुद्राक्ष बड़ा होकर अपने तंत्र मंत्र के शौक के कारण बड़े बड़े तांत्रिकों के पास जाने लगा और उन तांत्रिकों से वो तंत्र विद्या सीखने लगा। रुद्राक्ष ने जब थोड़ी बहुत तांत्रिक विद्या सीख ली तो वो अपने गांव में ही अपनी विद्या का उल्टा सीधा अभ्यास करने लगा। वो कभी अपनी विद्या से बकरी को चूहा बना देता और कभी खरगोश को गधा। वो गांव में जब भी अपनी तांत्रिक विद्या का अभ्यास करता तो उसके अभ्यास को देखकर गांव के कुछ बच्चे उसके पास जमा हो जाते और उसकी तांत्रिक विद्या का खूब आनंद उठाते थे। रुद्राक्ष ने एक बार सोचा कि क्यों ना बच्चों पर ही अपनी तांत्रिक विद्या का प्रयोग किया जाए। यही सोचकर उसने उन बच्चों में से एक बच्चे को बुलाया और उस पर अपनी आधी अधूरी विद्या का प्रयोग करना शुरू कर दिया। वो अपनी तांत्रिक विद्या को सफल बनाने के लिए रोज एक अपनी विद्या का जादू करता और सारे बच्चे धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे थे। जब ये बात गांव वालों को पता चली कि ये सब रुद्राक्ष तांत्रिक विद्या के कारण हो रहा है तो गांव वाले उसको गांव से निकाल दिए। कुछ दिनों के बाद गांव में एक बीमारी फैल गई जिससे बचने के लिए सबने मास्क पहनना शुरू कर दिया। एक बार गांव की एक लड़की मास्क लगाकर गांव से बाजार जा रही थी। रास्ते में रुद्राक्ष ने उसको पकड़कर अपनी तांत्रिक विद्या से एक खतरनाक चुड़ैल बना दिया। उस लड़की के लंबे लंबे दांत निकल आए और वो अपना मुंह मास्क से छुपाकर गांव में वापस आ गई। वो मास्क वाली चुड़ैल जब भी किसी व्यक्ति को अकेले में देखती तो उसको पकड़कर अपने लंबे दांत गड़ देती और वो वही मर जाता। धीरे धीरे करके गांव का एक एक व्यक्ति मरने लगा। ये देख गांव वाले बहुत परेशान हो गए और भैरवनाथ नाम के एक बाबा के पास गए और उसको गांव का सारा किस्सा बताया। बाबा, आप ही हमें कोई उपाय बताइए वरना धीरे धीरे करके गांव के सारे लोग मर जाएंगे। भैरवनाथ अपनी तंत्र विद्या से पता लगा लेता है कि ये सब का कारण एक चुड़ैल है। तुम सब सही कहते हो। अगर जल्दी ही इस चुड़ैल का उपाय नहीं खोजा तो ये चुड़ैल गांव के एक एक आदमी को मार डालेगी। बाबा, इस चुड़ैल से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? तुम लोग सारे गांव में पता करो कि गांव में कोई नया व्यक्ति तो नहीं आया। गांव वाले वापस गांव जाते हैं और एक जगह सब गांव वालों को जमा करते हैं। गांव के सारे लोग और वो चुड़ैल एक जगह जमा हो जाते हैं, लेकिन सारे लोग मास्क लगाए रहते हैं, इसीलिए कोई भी उस चुड़ैल को पहचान नहीं पाता। गांव वाले वापस भैरवनाथ के पास जाते हैं और कहते हैं, बाबा, सब मास्क लगाने के कारण किसी को भी पहचान नहीं पा रहे हैं हम। तो मास्क हटाकर क्यों नहीं देख लेते? बाबा, अगर हम मास्क हटाकर देखेंगे तो बीमारी से मर जाएंगे। आप उस चुड़ैल को ढूंढने का कोई और उपाय खोजिए। ठीक है, गांव के सारे लोगों को कल मेरे पास लेकर आओ। गांव का एक भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। गांव वाले वापस गांव चले जाते हैं और सारे गांव वालों को इकट्ठा करने लगते हैं। इसी बीच गांव का एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है और कहता है, सुनो सुनो, गांव के 3 और लोगों को उस चुड़ैल ने मार दिया।
ये सुनकर गांव के लोग और डर जाते हैं और सारे गांव वालों को जल्दी जल्दी इकट्ठा करके बाबा भैरवनाथ के पास पहुंच जाते हैं। उन्हीं लोगों में वो मास्क वाली चुड़ैल भी थी। भैरवनाथ सारे गांव वालों को एक लाइन में खड़ा कर देते हैं और सबसे एक एक करके पूछते हैं कि उनमें से चुड़ैल कौन है जो गांव वालों को मार रही है। मगर सारे लोग खामोश खड़े रहते हैं। फिर भैरवनाथ पानी से भरी देगची लेता है और अपनी तांत्रिक विद्या की मदद से पानी में कुछ मंत्र पढ़कर फूंक देता है और सब पर थोड़ा थोड़ा पानी डालता है। जैसे ही वो पानी उस मास्क वाली चुड़ैल पर पड़ता है, वैसे ही उस चुड़ैल के कपड़ों में आग लग जाती है और वो पूरी तरह जलकर राख हो जाती है। उसके बाद बाबा बताते हैं कि ये सब रुद्राक्ष की वजह से हुआ है। गांव वाले रुद्राक्ष को पकड़कर जिंदा जला देते हैं। ऐसा करने के बाद गांव की वो लड़की जो चुड़ैल बनी थी, वो फिर से इंसानी रूप में आ जाती है। इस तरह भैरवनाथ सारे गांव वालों की जान बचा लेता है और गांव वाले पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों मास्क वाली चुड़ैल की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।